तो महाराज जी अभी ये पक्के हैं कि कच्चे? सीताराम। महाराज जी इतना गुप्त तरीके से आप रहकर भजन साधना क्यों करते हैं? सीताराम। दोस्तों आज आपको चित्रकूट के जंगलों में एक वृद्ध बाल बैरागी संत की कुटिया में ले जाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों चलते हैं यहाँ से पहाड़ों के अंदर। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। अभी हम मंदाकिनी गंगा जी उस सामने की तरफ जो आप किनारा देख रहे हैं उस किनारे को पार करके इधर जंगलों के अंदर आ गए हैं। यहाँ हमें एक भैया मिले हैं। यहाँ महाराज जी जो रहते हैं उनकी गुफा किधर है? उधर अभी बाकी है, आगे है। आगे है? आगे है, गुफा तारे रहते हैं, अपना भजन करते हैं वही। अच्छा, महाराज जी गुफा में रहते हैं? गुफा में रहते हैं। और राशन पानी? राशन पानी भगवान देता है। अच्छा, तो कहाँ पाएंगे, वो पत्ती वत्ती खाते हैं, अपना बसर कर रहे हैं। कभी यहाँ से जाते नहीं हैं? कहीं नहीं, अकेले ही रहते हैं? अकेले रहते हैं। आप हमको गुफा की तरफ ले चलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल ले चलेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से भैया हमारी सामग्री लेकर जा रहे हैं महाराज जी की गुफा की तरफ। वजन थोड़ा ज़्यादा है, लेकर चलना पहाड़ों में बड़ा मुश्किल होता है। हाँ मुश्किल है, पहाड़ों में रास्ता भी नहीं है ठीक ठाक ना, जैसे ऊबड़ खाबड़ है इधर। दोस्तों बहुत ही खतरनाक और डरावना जंगल है। भैया यहाँ जंगली जानवर भी तो आते होंगे? आते हैं, रात में पानी जब रहता है इधर तो आते हैं। अच्छा, कितना दूर है अभी भैया? अभी थोड़ा दूर है। थोड़ा दूर आ गए हो। दोस्तों महाराज जी की गुफा के नज़दीक आ गए हैं और ये सामने आप गुफा देख रहे हैं। महाराज जी अपने गुफा में ही शायद भजन साधना कर रहे हैं। माला जाप महाराज जी का चल रहा है। दर्शन करिए दोस्तों, ये देखिए महाराज जी अपनी गुफा में माला जाप कर रहे हैं। सीताराम महाराज जी। तो ये देखे दोस्तों महाराज जी की गुफा बिल्कुल छोटी सी है। महाराज जी चट्टान के नीचे बैठकर माला जाप कर रहे हैं और चट्टान के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक, खूंखार और डरावना जंगल चारों तरफ से आपको देखने को मिलेगा। इधर महाराज जी अपनी सामग्री वगैरह रखे हैं। देखिए महाराज जी का बिस्तर और सामग्री जो भी है यहीं पर रखा रहता है और महाराज जी यहीं पर गुफा के अंदर माला जाप करते रहते हैं। गुफा के ठीक सामने आप मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य देखेंगे। हालांकि अभी वहाँ पानी नहीं है ज़्यादा, कहीं कहीं भरा है। महाराज जी गुफा के नीचे ही माला जाप होता रहता है? हाँ गुफा के नीचे होता है। तो यहाँ महाराज जी गर्मी नहीं लगती? गर्मी नहीं लगती है। हाँ, ठंडक लगता है। अच्छा। महाराज जी डर नहीं रहता कि अंदर से कोई निकल जाएगा, कोई खतरनाक जीव? ना कोई डर नहीं, भगवान के काम में भजन में बैठे हैं, वहाँ कौन सा डर है हमको जी। क्योंकि वही रक्षा करते हैं। अगर हम उनके ऊपर लीन है तो भाई क्या हमारे पास होगा, कुछ नहीं आएगा कोई भी जीव। कि हमको केवल भगवान से ही मतलब है, गृहस्थी से किसी से मतलब नहीं है। हाँ, जो भी भगवान ठाकुर दे दे उनका हम भोग लगा लिए, वही हमारे लिए बहुत होता है। गृहस्थी हमको करना क्या है जी। जो है तो साथ में यही जाता है जो हम राम नाम का जाप करते हैं, अन्यथा ये दुनियादारी कहाँ जा सकती। सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। ये महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में एक भगोना है, चाय प्रसाद सब्जी जो भी बनाना हो उसके लिए। और महाराज जी आपकी सेवा में एक थाली है। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी प्रसादी है। और महाराज जी आपकी सेवा में ये आम है। और महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल। और महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है। ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, नमक है महाराज जी आपकी सेवा में। और
महाराज जी सब्जी मसाला। सीताराम की साधु सेवा जो भी आज चल रही है वो कर रहे हैं। आप अच्छा धर्म का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ जंगल में पड़े हैं। तो हमारे लिए जो भी तुम भेज रहे हो उनके लिए, हमारे लिए, और भगवान आपको सदा सुखी रखे। महाराज जी कभी यहाँ भूखे भी रहना पड़ता है? हाँ, कभी कभार रहना पड़ता है। हाँ। हाँ, हर समय नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा समय आ जाता है कि ठाकुर जी की मर्जी होती है कि भूखे भी रहना पड़ता है। जी। हाँ। महाराज जी आप कभी मांगने नहीं जाते गुफा से? मांगने हम कभी नहीं जाते। जैसे महाराज जी पूरा राशन पानी खत्म हो गया तो भी नहीं तो जाते? भी नहीं जाते, हम भूखे ही अपना पड़े रहते हैं। तो फिर महाराज जी क्या करते हैं? फिर हो गया कुछ बहुत पानी पी लिए, थोड़ा पत्ते उत्ते इधर उधर से खा लिए, जंगलों से? हाँ, बेल ओल खा के ऐसा अपना बिता लिए। हाँ। और हो गया, फिर ठाकुर जी की मर्जी हो गई कि 1-2 दिन 4 दिन के अंदर ऐसा भगत कोई ना कोई आ जाता है, भेज देते हैं भगवान। जी। तो आ गया तो वही हमारे खाने पकाने के लिए हो जाता है। जी। महाराज जी भगत लोग तो अब आ रहे हैं, पहले तो यहाँ कोई आता नहीं था? पहले तो यहाँ कोई नहीं आता था, जब कोई जान गया तब आने लगे। तो वही अपना पुजाते हैं हमको, और यहाँ को जंगल में कौन आ सकता है, यहाँ कोई नहीं आता। महाराज जी इतना गुप्त तरीके से आप रहकर भजन साधना क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि हम एकांत रह के भजन करें, क्योंकि जनता में भजन होते नहीं हैं हमारे, और जनता में भीड़ भाड़ में हम रहने के लिए इच्छुक नहीं रहते। इसलिए हम अपना गुफाओं में बैठ के और एकाग्र होकर एकांत हम भजन करते हैं। इसमें हमारा ज़्यादा मन और भजन में एकाग्र मन लगता है। काफ़ी खूंखार और डरावनी पहाड़ी और ये छोटी सी गुफा, इसमें बिल्कुल एकांत, चारों तरफ से सन्नाटा है। पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं और महाराज जी यहाँ पर भजन साधना करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, महाराज जी अपनी सामग्री वगैरह रखे हैं और यहीं पर महाराज जी अपना भोजन प्रसाद भी बनाए करते हैं। ये महाराज जी का चूल्हा है। बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है और साथ में डरावनी भी है, क्योंकि यहाँ कोई ना आता है ना जाता है। और महाराज जी बिल्कुल गुप्त तरीके से अकेले रहकर मंदाकिनी गंगा जी के किनारे भजन साधना करते हैं। कोई भूखा तिथि आए उसके लिए अगर हम न खिला पाए, जंगल में ज़रूर रहते हैं, हाँ। तो उसकी आत्मा न भर पाए, तो वही तो एक भगवान है, क्योंकि उसकी की आत्मा खराब हो जाएगी, रुष्ट हो गई जी। अगर उसको भोजन न मिला। हाँ। क्योंकि अगर हम खाते हैं अन्न, कोई भूखा आस में आ गया और हम कहते हैं हमारे भोजन नहीं है, तो बताओ उसकी आत्मा कितनी संतुष्ट हो ना हुई, उसकी मतलब नाराज़गी में आ गई। मतलब यार बताओ, रहता है बाबा अपना तो खाता होगा, लेकिन हमारे लिए यार बताओ ऐसा। लेकिन हमारे अगर रहता है कुछ भी ठाकुर जी की कृपा से, तो हम कोई भी आ जाए हम हर चीज़ दे देते हैं, खाओ पियो। जी। हाँ, हमें बचे या न बचे हमें कभी नहीं सोचते, न कभी सोचे हैं जीवन में, जब से संत हो गए। महाराज जी सामग्री कहाँ रखा करते हैं राशन? ये सामग्री इसमें रखेंगे बक्सा में। अच्छा। हाँ, इसके अंदर रख देते हैं, बस हो गया, रखा रहता है। बंदर महाराज जी बहुत परेशान करते हाँ, बंदर इससे खोल खा लेते हैं कभी कभार। हैं। खा लेते हैं, वो भी तोड़ देते हैं। सब कोड़ी वोड़ी वहाँ की तोड़ दिया, इसमें अब तार की छल्ला लगाया हूँ। अच्छा, तोड़ दिया क्या महाराज जी? हाँ, वो उधर की कोड़ी वोड़ी सब खत्म है। अच्छा। तो किसी न किसी तरह यह है कि पत्थर वत्थर रखने से अभी चल रहा है काम हमारा। और महाराज जी बंदरों के अलावा कौन कौन से जानवर आ जाते हैं? जानवर तो यहाँ आते हैं, हिरन भी आते हैं, चीचर भी आते हैं। अच्छा। और गुलबाग भी आता है कभी कभार। हाँ। हाँ, शेर भी आता है। और रात में महाराज जी खूब डरावनी आवाज़ें भी आती होंगी? हाँ, भारी बोलते हैं रात में। हाँ। हाँ, तेजी तेजी दहाड़ते हैं। इनमें ऊपर ही रहते हैं खुद। इसमें एक शेर रहता है ऊपर गुफे में। अच्छा, इस पहाड़ी के ऊपर? हाँ, ऊपर गुफा बना है, उसके ऊपर। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी जंगली फल तोड़ कर रखे हैं। महाराज जी कौन से फल हैं इसमें? ये तेंदू पत्ता का फल है। अच्छा। इसकी बीड़ी बनती है, उसी का फल है। तो महाराज जी जैसे राशन पानी नहीं हुआ तो इनसे काम चल जाता है? हाँ, ये भी खा लो, पेट भर जाते हैं। ये भी चाहे जितना खाओ अच्छा ही लगेगा, मीठा होता है एकदम। अच्छा। हाँ, इसमें कभी भी ना मिले कुछ, तुम इसी को पाते रहो, कुछ भी नहीं होगा। जैसे कभी राशन नहीं मिलता, आप रख लिए, हम कभी इसी तरह रुआ के, हाँ। तो इसी को अपना पाते रहते हैं अपना, और पानी पिए लो लग गए अपना। तो देखिए दोस्तों, जंगली फल तेंदू महाराज जी इतने सारे तोड़ कर रखे हैं। महाराज जी कौन तोड़ लाया है? ये अभी मंगवाए, अभी ये आए ना जंगल से। अच्छा, ये भगत जी हाँ, जो? भगत जी, तो इनको बोले थे हम हाँ। कि थोड़ा फल हमको ले आना। अच्छा। तो ये लोग तोड़ के ले आए, रास्ते में पा गए। हाँ। तो ये इतने लाए। तो महाराज जी अभी ये पक्के हैं कि कच्चे हैं? अभी तो एक कच्चे हैं। हाँ। इनको गांजना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा। भूसा में। अच्छा। अच्छा। 2 दिन में 3 दिन में पक जाएंगे। अच्छा, अब महाराज जी आप यहाँ कैसे पकाते हैं? हम इसमें जैसे रख दिए संदूक में, हाँ। तो ये धूप के कारण और इसके अंदर गर्माहट के कारण वो पक जाते हैं। अच्छा। महाराज जी अभी तो ठीक है, गर्मी का सीज़न है, फिर बरसात में क्या करेंगे?
बरसात में यहाँ पन्नी लगा के बनाएंगे थोड़ा अपने लिए आसन, अच्छा। और थोड़ा ठाकुर जी के लिए ऊपर से कोई पन्नी थोड़ा लगा देंगे। हाँ बस यही होगा आषाढ़ में 4 महीने के लिए। हाँ। फिर उसी तरह हम अपना खुला हो गया। अभी फिर जैसे महाराज जी बरसात में पानी गिरेगा तो गुफा के अंदर जाता है? हाँ अभी तो जाता है उस तरह, अगर बारिश हो जाए तेज वाली हाँ। तो फिर अंदर से ही निकलेगा पानी, अच्छा। और अभी थोड़ा बहुत तो नहीं होता कुछ। तो महाराज जी आपके पास बर्तन वर्तन तो ज़्यादा दिख नहीं रहे, इतना एक एक थाली दिख रहा है और कुछ तवा वगैरह दिख रहे हैं, इतने में हो जाता है? हाँ इतने में हमको हो जाता है, हाँ। लेकिन हमें तो हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी के लिए अच्छा। अगर हो सके तो एक थाली पीतल की चाहिए हमको भोग लगाने के लिए। वो नहीं है क्या महाराज जी? वो नहीं है हमारे। अच्छा। हाँ, हमारे पूजा वाली तो है, अच्छा। तो उसी से फिर करते हैं दोनों काम। लेकिन अगर भोग वाली आ जाती वो अच्छी रहती है, अलग भोग। अलग वस्त्र उनका जरूरी रहता है। तो दोस्तों देखिए महाराज जी के भगत हैं और मंदाकिनी गंगा जी से जल लेकर आ गए। महाराज जी अपना यहाँ पर प्रसाद बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए महाराज जी अपनी इस तरह सामग्री रखते हैं। और महाराज जी भगोने में क्या डाल रहे हैं? ये चीटी का भोजन बना रहे हैं। अच्छा। आटा और चीनी मिला के। आटा और चीनी चींटियों को इसी तरह डाल। भोजन, हाँ जी। तो देखिए दोस्तों महाराज जी चींटियों के लिए अपना आटा डाल रहे हैं। जहाँ जहाँ चींटियाँ आती हैं वहीं वहीं महाराज जी डाल देते हैं। महाराज जी रोज़ डाला करते हैं? हाँ रोज हम डालते हैं इसको। महाराज जी की गुफा के सामने चींटियाँ आती जाती रहती हैं, यहाँ उनके घर भी हैं। धूप में महाराज जी अंदर हो जाती हैं? हाँ धूप में अंदर हो जाती है, अब निकलेंगी थोड़ी देर में। तो दोस्तों देखिए महाराज जी का धूना जल गया और महाराज जी अपना प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी आज क्या बनाएंगे? सब्जी टिक्कड़ बनाएंगे। सब्जी और टिक्कड़। हाँ। महाराज जी चाकू नहीं है क्या आपके पास? चाकू नहीं। तो इसमें काटते बन जाता है? हाँ काट खूब। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक रही है। महाराज जी लकड़ी से चला रहे हैं? हाँ चम्मच नहीं है अभी। चम्मच नहीं महाराज जी? दोस्तों महाराज जी के पास भगोना भी नहीं था, तो अभी मैं भगोना दिया हूँ, तो उसी में महाराज जी अपना प्रसाद आज साग पहली बार महाराज जी सब्जी प्रसादी पका रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों देखिए महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक गई। तो दोस्तों महाराज जी काफ़ी मोटे मोटे टिक्कड़ पकाते हैं। हाँ, देखें महाराज जी दिखाइए। रखते हैं। तो देखिए दोस्तों टिक्कड़ लगाते हैं। महाराज जी का टिक्कड़ काफ़ी मोटा टिक्कड़ बनाते हैं। महाराज जी 200 ग्राम का होगा एक टिक्कड़? हाँ होगा जी। तो संतों के राम रोट काफ़ी मोटे मोटे और बड़े बड़े, और महाराज जी काफ़ी खरे खरे टिक्कड़ प्रसाद पकाते हैं। और महाराज जी 24 घंटे में एक बार ही बनाते हैं। और इस तरह की ख़तरनाक जगह में
बड़ी सी चट्टान के नीचे बनी गुफा में रहकर भजन साधना अकेले रहकर करते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी की कुटिया में राशन सामग्री भी नहीं रहती, तो भी महाराज जी कहीं जाते नहीं, अपने जंगली फल फूल और पत्तों से गुजारा कर लेते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।